गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम 12th क्लास मैथमेटिक्स के एक न्यू चैप्टर जो कि आपके पास में चैप्टर नंबर 5 है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। अब बात सुनिए, अपने जो दो चैप्टर पीछे डिस्कस किए हैं जिसमें आपके पास में एक चैप्टर था जो कि 3rd नंबर था, उसका नाम था आपके पास में मैट्रिक्स, और 4th नंबर आपके पास में था डिटरमिनेंट्स। ठीक बात। अब देखिए, अपन ने जब स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था कि मैथमेटिक्स के अंतर्गत इस मैट्रिक्स को और डिटरमिनेंट्स को अपन क्यों डिस्कस करते हैं, इसकी पढ़ाई क्यों करते हैं, उसके एप्लीकेशन को लेकर बात की थी। तो ये जो चैप्टर है ये पूर्णतः इन दोनों टॉपिक के एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड है, अर्थात इनके क्या अनुप्रयोग है, इनका क्या यूज आता है, उसको लेकर अपन बात करेंगे। तो देखिए, अपन ने इस चैप्टर के अंतर्गत ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का अपन इनवर्स किस कंडीशन के अंतर्गत निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये आपके पास में कोई अवयव है, तो ए इनवर्स अपन किस कंडीशन में निकाल पाएंगे, उस कंडीशन को निकालेंगे पहले, और फिर अपन बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट और एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था जब मैट्रिक्स स्टार्ट किया था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो रेखिक समीकरण निकाय होता है, उनको सॉल्व करने में अपन आबू सिद्धांत का प्रयोग करते हैं, मैट्रिक्स थ्योरी का उपयोग करते हैं। एक तो उसकी बात करेंगे अपन इसके अंतर्गत, दूसरी बात करेंगे डिटरमिनेंट के एप्लीकेशन की, जिसमें अपन सारणी का प्रयोग करते हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अर्थात रेखिक समीकरण जो निकाय है उसका हल किस प्रकार ज्ञात करते हैं उसको लेकर बात करेंगे, जिसके अंतर्गत अपन क्रैमर रूल की सहायता से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आपके पास में 2 इक्वेशन भी हो सकती है या 3 वेरिएबल सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी हो सकता है। ठीक बात। और इसके साथ में भी जो डिटरमिनेंट है उसके और एप्लीकेशन है, जिससे आपके पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, 3 बिंदुओं के सरेख होने की कंडीशन, अर्थात 3 पॉइंट एक ही लाइन पर कब आ जाते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, और किसी भी 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन भी अपन इस डिटरमिनेंट की सहायता से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो मैट्रिक और डिटरमिनेंट है इसका मैथमेटिक्स के फील्ड में काफी यूज है। उन यूज को लेकर अपन यहाँ इस चैप्टर के अंतर्गत बात करेंगे। तो देखिए, आज अपन बात करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, अर्थात व्युत्क्रमीय अवयव क्या होता है या किस कंडीशन में अपन व्युत्क्रम किसी भी अवयव का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम अवयव या व्युत्क्रमणीय अवयव। ठीक बात। अब देखिए, ये जो व्युत्क्रमणीय अवयव है इसका मतलब यह है कि आपके पास में कोई जो मैट्रिक्स है उसका अपन इनवर्स किस कंडीशन में निकाल सकते हैं। व्युत्क्रमणीय मतलब वो व्युत्क्रम होने की कंडीशन। तो देखिए, यदि आपके पास में किसी वर्ग अवयव, पहली बात वो वर्ग अवयव होना जरूरी है। तो देखिए, किसी वर्ग अवयव ए की सारणी, किसी वर्ग अवयव ए की सारणी, आगे अपन कंडीशन लगा लेते हैं, यदि किसी वर्ग अवयव ए की सारणी जिसको अपन कहते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए वो नॉट इक्वल टू 0 हो तो अवयव ए व्युत्क्रमणीय कहलाता है। तो अवयव ए आपके पास में अपन कह सकते हैं नॉन सिंगुलर कहलाता है। देखिए, यहाँ पर आपके पास में जो हिंदी के टर्म है वो थोड़े अजीब है, इसलिए मैं बार बार नॉन सिंगुलर नाम लूंगा, व्युत्क्रमणीय कम नाम लूंगा। ठीक है, तो उसको अपन अवयव ए व्युत्क्रमणीय अवयव या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। अब देखिए,
ये जो मैट्रिक्स है इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, कैसी मैट्रिक्स होती है, वो आपके पास में नॉन सिंगुलर। जैसे मान लीजिए आपके पास में ए बराबर ए कोई मैट्रिक्स ले ली 2 3 और हम बात करें 4 और 9, ठीक है। तो मैंने कहा है कि उसकी जो सारणी है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, अर्थात यदि अपन बात करें डिटरमिनेंट ऑफ ए की तो क्या आएगा 2 3 4 और 9, अर्थात 2 into 9 कितना हो गया आपके पास में 2 into 9 minus 4/3, तो ये हो गया 18 minus 12 बराबर 6, जो कि आपके पास में क्या है नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर नहीं है। अतः ये जो अवयव है वो आपके पास में क्या है व्युत्क्रमणीय या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी प्रकार अपन बात करेंगे, ये आपके पास में फर्स्ट था। सेकंड अपन बात करेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स को लेकर, अर्थात किस प्रकार की मैट्रिक्स होती है वो अव्युत्क्रमणीय होती है, जिसका अपन व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते। अब एक बात ध्यान रखना, अपन किसी भी डिटरमिनेंट का या मैट्रिक्स का जब व्युत्क्रम निकालने जाए तो पहले चेक करेंगे कि उसकी जो डिटरमिनेंट का वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। यदि वो नॉट इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है अर्थात 0 आ रहा है तो उसका अपन इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इनवर्स। तो ये अपन बात करेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, अर्थात हिंदी में कहते हैं अव्युत्क्रमणीय अवयव। अब देखिए कि ऐसी कौन से अवयव होते हैं जिसका अपन इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो देखिए अपन कहते हैं यदि किसी वर्ग अवयव ए की सारणी डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाए तो अवयव या वर्ग अवयव ए सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है या अव्युत्क्रमणीय कहलाता है। ठीक बात, सिंगुलर मैट्रिक्स या अव्युत्क्रमणीय कहलाता है जिसका अपन व्युत्क्रम नहीं निकाल पाएंगे। एग्जांपल देखते हैं, देखिए यदि अपन कोई ऐसी मैट्रिक्स ले लें जिसका मान आपके पास में देखिए 1 2 3 into 6, ठीक बात। यदि अपन इसका डिटरमिनेंट निकालने जाए तो क्या आएगा 1 2 3 और 6, तो क्या वैल्यू आएगी देखिए 6, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई -2 into 3 बराबर 0, जिसका डिटरमिनेंट की मान क्या आ गया 0, तो वो आपके पास में क्या हो गई अव्युत्क्रमणीय अवयव अर्थात सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसे कई मैट्रिक्स हो सकती है जो कि सिंगुलर होती है और नॉन सिंगुलर होती है। तो जो सिंगुलर होगी वो नॉन सिंगुलर कभी भी नहीं होगी, ठीक है। अब अपन बात करेंगे, ये तो था व्युत्क्रम अवयव को लेकर। उससे पहले अपन एक और टॉपिक पढ़ेंगे इनवर्स। ये तो इनवर्स अपन कंडीशन देखी कि कौन सी कंडीशन अपन इनवर्स निकाल सकते हैं। अब इनवर्स निकालने से पहले अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अर्थात किसी वर्ग अवयव का सहखंडज अवयव ज्ञात करना, जिसका यूज व्युत्क्रम अवयव के निकालने में आएगा। ठीक है, जब अपन व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करेंगे तो उसका यूज अपन करेंगे, इसलिए उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए अपन बात करेंगे, जो अपना टॉपिक है वो है वर्ग अवयव का सहखंडज अवयव। सहखंडज अवयव जिसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मेरी बात सुनिए, अपन को जब सहखंड अपन ने पढ़ा था जिसको अपन इंग्लिश में बोलते थे कोफैक्टर, कोफैक्टर का यूज करते हुए अपन सहखंडज निकालेंगे। तो देखिए सहखंडज की यदि मैं डेफिनेशन लिखने जाऊं तो आपके पास देखिए किसी वर्ग अवयव, एग्जाम में कभी भी इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए नॉर्मल वे में लिखता हूं।
किसी वर्ग अवयव ए के सारणिक डिटरमिनेंट ऑफ ए के अवयव ए आई जे का सहखंड, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं कोफैक्टर, जिसका डिस्कस अपन प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं। कोफैक्टर जिसको अपन एफ आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं, कोफैक्टर एफ आई जे हो तो वर्ग अवयव आपके पास में वर्ग अवयव एफ आई जे का परिवर्त अवयव, वर्ग अवयव एफ आई जे का परिवर्त अर्थात ट्रांसपोज अवयव, परिवर्त अवयव क्या कहलाता है आपके पास में? अवयव, अवयव ए का सहखंडज कहलाता है, अवयव ए का सहखंडज कहलाता है, सहखंडज अवयव कहलाता है। अब मेरी बात सुनिए, अपन को क्या करना है? सहखंडज और सहखंड में अंतर ध्यान रखना है। कोफैक्टर अपन पहले पढ़ चुके हैं, जिसको अपन कहते थे सहखंड, और यहाँ पर पढ़ रहे हैं सहखंडज। तो मैंने क्या कहा है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसकी अपन डिटरमिनेंट लेते हैं अर्थात सारणिक निकालते हैं, उसके प्रत्येक अवयव का अपन सहखंड निकालते हैं, जिसको अपन F11 F12 कहते हैं, Fij। तो वो जो आपके पास में एक वर्ग अवयव आएगा, कौन सा? जो उसका सहखंड निकालने के पश्चात जो एलिमेंट आएंगे उसका यदि अपन अवयव बनाते हैं और उस अवयव का क्या ले लें अपन? ट्रांसपोज ले लें। तो उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स को, उस मैट्रिक्स की एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ लैंग्वेज में थोड़ा अपने लिए टफ पड़ जाता है, तो अपने एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए आपके पास में ए है, वो आपके पास में A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये एक मैट्रिक्स है। अब उस मैट्रिक्स का मैं सारणिक लेता हूं, तो आपके पास में क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए, अर्थात अपन इसको ऐसे लिखते हैं, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा? देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक बात। अब उसके अवयव ए आई जे, मतलब A11 A12 आई और जे का मान कुछ भी हो सकता है, 1 से लगाकर 3 तक, क्योंकि अपन 3/3 की बात कर रहे हैं। और उसका सहखंड, अब सहखंड अपन को निकालना पड़ेगा, इसके प्रत्येक अवयव का सहखंड। मान लीजिए A11 का सहखंड क्या होगा? F11, और उसका अवयव अर्थात जो सेकंड एलिमेंट आएंगे उसका अवयव, मैंने कहा है कि यदि Fij उसका सेकंड हो तो वर्ग अवयव Fij, तो इसका मैं अवयव बढ़ा लेता हूं आपके पास में। देखिए वर्ग अवयव Fij, जिसके अंतर्गत कौन से एलिमेंट आएंगे? देखिए ये जो डिटरमिनेंट है, इसके प्रत्येक एलिमेंट के कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स, इसका मान लीजिए कोफैक्टर जो आएगा उसको मैं यहां लिखूंगा F11, इसका कोफैक्टर F12, इसका F13, F21, F22, F23, F31, F32 और F33। ये जो है ये क्या है? जो उसके कोफैक्टर एलिमेंट्स आए थे, प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के बाद में ये सब आ गए और उसको मैंने वापस एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया। जो A11 का कोफैक्टर था उसको यहाँ लिखा, A12 का था यहाँ लिखा। ये मैंने कोफैक्टर पहले निकालने बताए हुए हैं, लेकिन एक बार फिर भी बताऊंगा जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तब। तो ये जो आपके पास में अवयव है उस वर्ग अवयव Fij, अब ये वर्ग अवयव Fij हो गया क्योंकि ये 3/3 का है, तो ये भी आपके पास में 3/3 का बनेगा। उसका परिवर्त अवयव अर्थात आपके पास में अपन कह सकते हैं implies that ट्रांसपोज ऑफ Fij, उसका परिवर्त अवयव जो कि आपके पास में क्या हो जाएगा? F11 F12 और F13,
परिवर्त कैसे निकालते हैं? समस्त पंक्तियों को समस्त स्तंभ और स्तंभ को पंक्तियां। और यहाँ पर आपके पास में देखिए F21, F22 और F23 और यहाँ पर आ जाएगा F31, F32 और F33। ठीक बात, ये भी 3/3 की बनेगी, ध्यान रखना। तो ये जो आपके पास में है इसको अपन बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, अर्थात वर्ग अवयव ए का सहखंडज अवयव। ये एडजॉइंट है, इसको अपन शॉर्ट में लिखेंगे एटीजे ऑफ मैट्रिक्स ए, अर्थात इसको अपन हिंदी में ये भी लिख सकते हैं अवयव ए का सहखंडज अवयव। ठीक बात। तो देखिए अपने को सबसे पहले क्या करना है, जो भी मैट्रिक्स गिवन है उस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करो और डिटरमिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट का क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। और उन कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी, अर्थात मैं इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालूंगा, वो आ गया F11, इसका निकालूंगा वो F12 आ गया, इसका निकालूंगा वो F13 आ गया। इस प्रकार प्रत्येक एलिमेंट का मैं कोफैक्टर निकालूंगा। यदि 2/2 के तो 4 एलिमेंट होंगे, यदि 3/3 के तो 9 एलिमेंट होंगे। उनके कोफैक्टर्स को अपन मिलाकर एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उस मैट्रिक्स का मैं क्या करूंगा, ट्रांसपोज दूंगा। तो जो अवयव प्राप्त होगा वो कहलाता है आपके पास में गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स या सहखंडज अवयव। ठीक है, तो ये था आपके पास में कि किसी भी वर्ग अवयव का अपन एडजॉइंट किस प्रकार निकालते हैं उसको लेकर बात। और अपन ने कहा कि किसी भी जो मैट्रिक्स है उसका अपन इनवर्स किस कंडीशन के अंतर्गत निकाल पाएंगे और किसके अंतर्गत नहीं निकाल पाएंगे उसको लेकर अपन ने बात की। अब जो अपन नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे उसके अंतर्गत में वर्ग अवयव के आपके पास में जितने भी एलिमेंट हैं और उस वर्ग अवयव के अपन एडजॉइंट मैट्रिक्स किस प्रकार निकालते हैं उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अपने याद रखने में दिक्कत हो जाएगी, लेकिन जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तब कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सबसे पहले जो मैट्रिक्स गिवन है उसको अपन डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करेंगे और डिटरमिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे और उन कोफैक्टर से जो अवयव बनेगा उन अवयव का क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। तो वो जो आपके पास में अवयव आएगा वो अवयव गिवन अवयव का आपके पास में एडजॉइंट मैट्रिक्स या सहखंडज अवयव कहलाएगा।